मिथुन राशि के जातकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, इस दुनिया में न्याय करने वालों से प्रत्येक व्यक्ति डरता है, पूरी दुनिया डरती है। और वो लोग तो सबसे ज़्यादा डरते हैं जिन्हें न्याय के कटघरे में खड़े होने का डर होता है। और आपको तो मालूम है कि न्यायकर्ता तो शनिदेव हैं। और हमको कटघरे में कौन खड़ा करता है? तो हमको कटघरे में खड़ा करता है राहु देव, क्योंकि वह शॉर्टकट से, साम दाम दंड भेद झूठ बेईमानी से किसी भी तरह सफलता को अचीव करना चाहता है। तो जब हम गलत कार्य करते हैं राहु देव के प्रभाव में आकर के, तभी तो हम न्याय के कटघरे में जाके खड़े होते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपकी कुंडली में राहु और शनि दोनों आप पर मेहरबान हो जाएं, तो आपका कल्याण होने से कोई भी रोक आपको नहीं पाएगा। तो यही मिथुन राशि वालों के साथ हो रहा है कि राहु और शनि मेहरबान होंगे तो उनका महाकल्याण होना तय है। लेकिन वह मेहरबान अब कैसे होंगे आपकी कुंडली में, और किस प्रकार से होंगे और कितना होंगे, उस सब का बृहद विवेचन आपके इस वीडियो में किया जाएगा। तो मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुंडली से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो तो दिया गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको वीडियो में हर कोई बताता होगा कि आपकी गोचरी स्थिति जो है ग्रहों की, वह मिथुन राशि के लिए बहुत ही उत्तम है। क्योंकि भाग्य का स्वामी भाग्येश आपके शनिदेव जो हैं वह आपके नवम स्थान पे आ चुके हैं और राहु देव दसम भाव पे हैं। तो सबको यही बताता होगा कि राहु और शनि की ये जोड़ी आपको कहां से कहां ले जाएगी। लेकिन आज मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा कि अगर आप इस सीक्रेट को जान गए ना, तभी सफलता मिलनी है। अगर आप उस सीक्रेट को नहीं जाने तो सफलता नहीं मिलनी। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं, राहु के बिना केतु और केतु के बिना राहु अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। अब कैसे अधूरे हैं? तो राहु तो कटा हुआ सर है, राहु तो कटा हुआ सर है। अगर हाथ और पैरों से काम करना है तो केतु के बिना थोड़ी हो सकता है। और केतु को यदि कुछ करना है तो केतु के पास तो आंखें नहीं हैं, क्योंकि सर तो राहु के पास है। तो कैसे होगा? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार से राहु और शनि भी एक दूसरे के पूरक हैं। आज आपको वो सीक्रेट पता चलेगा कि राहु और शनि जो हैं वह एक दूसरे के पूरक किस प्रकार से हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि राहु जो है वो माया मोह और शॉर्टकट से हर काम करवाने की कोशिश करता है। और राहु अगर खराब है कुंडली में तो व्यक्ति शराब के नशे में या अन्य नशे में डूबता चला जाता है। क्योंकि अमृत तो चंद्रमा है ना, और चंद्रमा को विष कौन बनाता है? वो राहु और शनि ही बनाते हैं कुल मिला के। तो यदि आप शराब की लत में डूबते चले जाते हैं तो आपका राहु खराब है। अगर आप किसी स्त्री की मोह माया में फंसते चले जा रहे हैं जबको आपको मालूम है कि वो मोह माया है, तो मान लीजिए कि आपका राहु बेहद खराब है। ये मानकर चलिए, यदि आप अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखते, जूते चप्पल को व्यवस्थित नहीं रखते, आप अपना टॉयलेट या बाथरूम बिल्कुल गंदा रखते हैं और समय पर डेडिकेशन के साथ कोई काम नहीं करते हैं, तो मान लीजिए कि आपके शनिदेव खराब हैं और जिसके कारण से आपको शनिदेव का लाभ नहीं मिलने वाला इस दुनिया में। तो अब आपको करना क्या है? क्योंकि आपको मालूम है कि इस दुनिया में धोखा खाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा ही देते हैं, लेकिन संभालना तो आपको स्वयं ही है ना। और बस दो ही ग्रहों को आपको संभालना, एक आपका राहु और एक आपका शनि। तो राहु कैसे संभलेंगे और शनि कैसे संभलेंगे? तो शनि के लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई भी कार्य लंबे समय तक डेडिकेशन के साथ आप करते रहे हैं तो मान लीजिए कि शनिदेव आपके लिए अच्छे होते चले जाएंगे। अब इसमें हमको क्या करना है कि राहु मॉडर्न युग है, भौतिकवाद है, और राहु को एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स गजट कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि राहु अज्ञानता है, तो अज्ञानता को भगाने के लिए आप क्या कहेंगे कि आप पोथी पत्रा खोलेंगे, किताब खोलेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। तो क्या इससे राहु की अज्ञानता चली जाएगी? नहीं जाएगी। राहु का जो ज्ञान है
वह आजकल के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में भरा हुआ है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं बड़ी अच्छी, तो याद रखिए आप ज्ञान भी अर्जित कर रहे हैं और ज्ञान अर्जित करने के साथ ही साथ आप राहु को भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आप ज्ञान के नए नए स्रोत खोज करके अपना ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। तो पुराने स्रोतों पर डिपेंड होके जो आप काम करते हैं वो राहु नहीं है, क्योंकि राहु लकीर का फकीर नहीं है, राहु आगे की ओर देखता है। तो अगर आप ज्ञान जो है इस ढंग से अर्जित करेंगे, ऑनलाइन ढंग से अर्जित करेंगे, वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लेकर के काम करेंगे, तो राहु आपसे प्रसन्न होंगे और मान कर चलिए कि आपकी कुंडली में राहु इस प्रकार से अच्छे हो जाएंगे और राहु का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम राहु के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए मिथुन राशि की कुंडली में राहु ही एक प्रकार का ड्राइविंग फोर्स है आपकी कुंडली में, क्योंकि वह मिथुन राशि को अपनी ही राशि मानता है। क्योंकि राशि जो है आप जानते हैं कि एक तो वो बुध का परम मित्र है और दूसरा मिथुन जो राशि है वह राहु के नक्षत्र से मिलकर के बनी हुई है। तो चूंकि वह राहु के नक्षत्र से मिलकर के बनी हुई है, इसलिए वह मिथुन राशि की सबसे बड़ी मित्र है, मिथुन राशि के सबसे बड़ा मित्र है। तो गोचर की स्थिति तो अच्छी है राहु की, लेकिन राहु में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को जब तक आप नहीं त्यागेंगे तो याद रखिए तब तक उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। तो मैंने बताया कि ये बुराइयां हैं, आप इनको त्यागिए और इस ढंग से सुधारिए, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। अब शनि के लिए हम क्या करें, तो मैं आपको शनि के लिए एक उपाय बताता हूँ और राहु के लिए, दोनों के लिए। आपने देखा होगा कि शनि पंक्चुअल बहुत है, शनि पंक्चुअल बहुत है और डेडिकेशन के साथ बहुत अनुशासन डिसिप्लिन में काम करता है। तो आपको मालूम है कि जो लोग डायरी लिखते हैं ना रात में, वो आप क्या लिखते हैं कि अगले दिन आपको कौन कौन से काम करने हैं और डेडिकेशन के साथ इनको एक प्रकार से समाप्त ही करना है। तो यदि आप रोजाना रात में डायरी लिखते हैं और जो कुछ भी आपने लिखा है उसका 80 से 90% आप कार्य समाप्त कर लेते हैं अगले दिन, तो मान लीजिए कि आप शनि को मजबूत कर रहे हैं, आप शनि को मजबूत कर रहे हैं और शनि आपका अपने आप मजबूती की ओर चलता चला जाएगा। तो यह राहु और शनि के जो उपाय हैं व्यवहारिक, उनको आपने अगर अपने जीवन में ढाल लिया तो मान लीजिए कि आपका कल्याण हो जाएगा और गोचर आपको 100% लाभ देगा। लेकिन अगर आपने राहु और शनि के दुष्प्रभावों से बचाव नहीं किया, इनका आपस में कॉम्बिनेशन और आपस में मेल नहीं कराया, तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो मित्रों, मैंने ये वीडियो में आपको बताया है राहु और शनि के बारे में। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न अभी बाकी हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मिथुन राशि के लोग हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।